हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, विटामिन एंड एंजाइम। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पूछा जाएगा ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरी है जानना। चाहे आपका यूपी कैटेट हो, आईसीआर हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ इन विटामिन एंड एंजाइम से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में मैं बताऊंगा इस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, यूपी कैटेट वगैरह में हर साल रिपीट होते रहते हैं। बीएचओ में भी 2018 में ये क्वेश्चन मेरे समय में पूछा गया था। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को एंड में बता देंगे तो आसानी से लर्न कर लेना, कहीं भी किसी प्रकार की यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है विटामिन एंड एंजाइम से। ओके, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग विटामिन शब्द किसने दिया था। तो फंक नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने विटामिन शब्द सबसे पहले दिया था। ओके, दूसरे अगर हम अपने पॉइंट की बात करें, वसा में घुलनशील विटामिन है। देखो, फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? 4 विटामिन हमारे होते हैं, ए, डी, ई एंड के होते हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन मतलब दोस्तों, आप लोगों ने घी और जितने भी ऑयल है मतलब तेल है उनको तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो होते हैं ये सिर्फ वसा में ही घुलते हैं। इनको अगर आप पानी में जल में घोलिएगा तो नहीं घुलेंगे। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? ए, डी, ई एंड के। तो 4 विटामिन, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम अपने पॉइंट की बात करें, जल में घुलनशील विटामिन, ये दोस्तों जो होते हैं ये सिर्फ जल में ही घुलते हैं। विटामिन कौन कौन से हमारे होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, बी एंड सी। ओके, तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? 2 विटामिन दोस्तों हमारे होते हैं, बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। कौन सा दोस्तों हमारा एसिड मतलब अम्ल है? वो है फॉलिक एसिड। तो इसको बोलेंगे फॉलिक अम्ल। ओके, देखिए यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी कि लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता क्या होती है। दोस्तों, परिपक्वता बोलते हैं मैचुरेशन को। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी। तो मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो दोस्तों इसमें कौन भागीदारी लेगा? फॉलिक एसिड हमारा लेगा। चीज़ समझ में आई? आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गई होगी। मतलब कि जो परिपक्वता होती है, मैचुरेशन होती है ब्लड सेल्स की, वो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के लिए कौन सा अम्ल हमारा अनिवार्य होता है? तो वो फॉलिक एसिड होता है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खनिज लवणों की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, सांद्रता बहुत अजीब आप लोगों को लग रहा होगा। सांद्रता किसे कहते हैं दोस्तों? कंसंट्रेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी के वर्ड जितने टफ होते हैं वो इंग्लिश में वो दोस्तों आसान होते हैं। अब देखिएगा, कंसंट्रेशन आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो दोस्तों क्या है कि खनिज क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। और दोस्तों लवण क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा खनिज लवण मतलब कि मिनरल्स और साल्ट की जो सांद्रता होती है वो हड्डियों व दांतों में पाई जाती है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने लोग बात करेंगे, शारीरिक वृद्धि है तो आवश्यक घटक तत्व। अगर हम बात करें शरीर की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? तो कैल्शियम ज़रूरी होता है। देखो, होता कैसे ज़रूरी है? कैल्शियम के द्वारा ही तो बोन्स जो हमारी हड्डियां होती हैं मजबूत होती हैं और वो बढ़ती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हम अपने उसकी मिनरल्स की बात करें तो वो दोस्तों कैल्शियम होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो कुनमिंग नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एंजाइम शब्द दिया था। किसने दिया था? कुनमिंग नाम के वैज्ञानिक ने। ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर पूछा जाए विटामिन शब्द किसने सबसे पहले दिया था, तो फंक ने दिया था। ओके, दोनों में डिफरेंस आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कोई पूछ दे कि एंजाइम क्या है, क्वेश्चन आ गया एंजाइम क्या है, तो क्या होता है? ऐसे यौगिक पदार्थ जो जैविक रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक कर देते हैं अथवा बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यौगिक पदार्थ कौन से होते हैं? जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड मटेरियल होता है उसे यौगिक कहा जाता है। जैविक मतलब दोस्तों ऑर्गेनिक, रासायनिक, केमिकल, और जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं इनको इंक्रीज कर देता है, उत्प्रेरक कर देता है, मतलब बढ़ा दिया जाता है। एंजाइम का क्या वर्क होता है? जितनी भी दोस्तों यौगिक पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा जैविक मतलब ऑर्गेनिक, रासायनिक मतलब केमिकल्स, ये जो क्रियाएं होंगी इनको उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी भी चीज़ को। तो जो एंजाइम होते हैं इन क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं अथवा इनको
बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो अब दोस्तों हम बात करेंगे अपनी विटामिन के बारे में, कौन कौन सी हमारी विटामिन है, इनकी कमी से क्या होता है, इनके स्रोत क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे अपने लोग। तो हमारी सबसे पहले विटामिन आती है विटामिन ए, रेटिनॉल जिसे बोला जाता है। इसका ये दोस्तों जो नाम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। कुछ इसके बारे में तो पता भी होना चाहिए कि विटामिन ए भाई है क्या। तो दोस्तों जो विटामिन ए होती है इसको दो फॉर्म में पाई जाती है। कितने फॉर्म में पाई जाती है? दो फॉर्म में पाई जाती है। एक तो आपका हो गया रेटिनॉल और दूसरा होता है कैरोटीन, जो कि दोस्तों दूध में पाया जाता है। किसमें? कैरोटीन दूध में पाया जाता है। अगर हम खीस की बात करें, जब दोस्तों बच्चा जैसे जन्म लेता है, नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है अपनी माँ जैसे गाय या भैंस के बाद में, तो जो खीस होता है सबसे पहले निकाला जाता है, उसमें कैरोटीन 4 से 5 गुना अधिक होती है। AV UP कैटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 से 5 गुना दूध की अपेक्षा कैरोटीन किस में पाई जाती है? खीस में। ओके, नोट कर लेना। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों जो विटामिन ए होती है ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा एक बात है कि विटामिन ए आंख के लिए क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि रेटिनॉल में भी विटामिन, मतलब रेटिनॉल जो होती है ये एक फॉर्म हो गया विटामिन ए का, और खीस में भी जो आपका कैरोटीन होता है इसमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, मतलब 4 से 5 गुना जब कैरोटीन पाई जाएगी तो खीस में दोस्तों क्या 4-5 गुना क्या पाया जाएगा? दूध की अपेक्षा विटामिन ए पाई जाएगी। तो ये भी दोस्तों दूध में पाई जाती है और किस में पाई जाती है? आपके खीस में। तो ये किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? आपकी आंखों के लिए, या दोस्तों पशु की आंखों के लिए, मतलब एनीवे किसी भी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लोगों ने गौर से आंख में देखा होगा कि सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़े होते हैं, आंख में देखा होगा सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़े जाते हैं। वो तो धब्बे क्यों पड़ जाते हैं दोस्तों? वो भी विटामिन ए की कमी से पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम इनकी कमी की बात कर लेते हैं। तो रतौंधी आप लोगों को पता ही है, फिर है जीरोपैथेलेमिया हो गया दोस्तों। अगर हम इनके स्रोत की बात करें तो यकृत, दूध, गाजर, पपीता, आम, ये इनके स्रोत होंगे, इनके द्वारा भरपाई हो जाती है विटामिन ए की कमी की। ओके, अगर हम दोस्तों विटामिन B1 की बात करें तो इसका जो नाम होता है थायमीन होता है। ओके, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में थोड़ा सा। विटामिन बी जो हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं, DNA होता है दोस्तों, उनकी जो मरम्मत होती है तो वो विटामिन बी के द्वारा की जाती है। ओके, और विटामिन बी की एक और ख़ास आदत होती है कि इसके अगर प्रभाव से दोस्तों क्या हो जाता है? बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये दोस्तों बेरी बेरी कमी से होता क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका पाचन क्रिया होती है वो अच्छी तरीके से भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है विटामिन बी की कमी से। मतलब बेरी बेरी रोग हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको डिस्टर्बेंस कर देता है, ये काम हो जाता है। तो ये किस किस में पाया जाता है? धान की पालिश। देखो दोस्तों, जैसे आप लोग जाते हैं कि धान को लेके जाते हैं पालेसर पे, ठीक है, वहाँ पे जो पालिश निकला हुआ धान होता है, ठीक है, अगर पालिश निकाल दी जाएगी तो उसमें से विटामिन बी नष्ट आपकी हो जाती है। जिसको सिर्फ धान की मशीन में कुटाई की जाए, उसकी पालिश ना की जाए, तो वो क्या होता है दोस्तों, उसमें विटामिन बी हमारी मौजूद रहती है। ऐसे धान की बात ही यहाँ पे की गई है। ओके, पत्तेदार आपकी सब्जियां हो गई, मछली हो गई, ये सारे क्या है? विटामिन बी के स्रोत हो जाते हैं आपके। अब दोस्तों बात करेंगे विटामिन B2 की। अगर हम विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन फोटोविया इसकी कमी से हो जाता है। रोग एक फोटोविया होता है, इसकी कमी से हो जाता है। इनमें होता क्या है दोस्तों, जो आपके जो ओंठ होते हैं ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये एकदम सूखे सूखे हो जाएंगे। ठीक है, और स्किन में जो क्रैक्स आ जाएंगे। ओंठ सूखना फोटोविया की कमी से होता है, और दोस्तों स्किन में स्क्रैच आ जाते हैं, जैसे फट जाती है त्वचा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये किससे पूर्ति होती है इसकी? इसके जो स्रोत होते हैं अंडा, मांस, दूध, मछली, दाल आदि पाए जाते हैं। ओके, विटामिन B3 की अपने लोग अब बात करेंगे तो इसका जो नाम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक है, इससे कौन सा हमारा रोग होता है? फ्लेग्रा हो जाता है, काली जीभ, इससे काली जीभ हो जाती है और फ्लेग्रा रोग हो जाता है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी अंडा व मांस, दूध, मछली का ही प्रयोग करना रहता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं B5 की। अगर हम B5 की बात करें, इसका जो नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? पेंटोथोनिक अम्ल होता है। इससे क्या होता है दोस्तों? रक्त कोशिकाओं
को बनाने के लिए आवश्यक होता है। रक्त, जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने के लिए जो आवश्यक होती है वो हमारी विटामिन B5 होती है। ओके, इसमें भी दोस्तों अंडा, मांस, दूध, मछली का ही प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विटामिन B6 की। ये दोस्तों जो विटामिन B6 होती है इसका नाम होता है पासरीडाक्सिन। क्या होता है दोस्तों? पासरीडाक्सिन होता है। इसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है? तंत्रिका का क्षरण। अब दोस्तों आप लोग तंत्रिका क्षरण आप समझ पा रहे होंगे कि नर्वस सिस्टम होता है दोस्तों, उसका क्षरण हो जाता है। मतलब तंत्रिका, जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, दिमाग होता है, मतलब उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं उनका क्षरण होता है। अगर इस क्षरण को रोकना है तो विटामिन B6 की पूर्ति करनी पड़ती है। तो उसके स्रोत क्या होंगे? आपका ईस्ट हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, गेहूँ हो जाते हैं। ओके, क्या दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं? और एंड में मैं बताऊंगा क्या क्या तुम लोगों को याद करना है। ठीक है, वही क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करें विटामिन B12 के नाम की तो इसका नाम है साइनोकोबलोमीन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबलोमीन। ओके, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों जो इसके स्रोत होते हैं तो ये क्या होता है? जंतु खाद्य पदार्थों में यकृत, मांस, मछली, अंडा। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों बता दें, इसमें बी कॉम्प्लेक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? विटामिन बी इम्पॉर्टेंट है। आपकी बाकी जितनी भी है 2, 3, 6, 5 मतलब 12 जितनी भी ये विटामिन्स हैं ये क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती हैं। सिर्फ पूछा क्या जाएगा? विटामिन ए पूछी जाती है, विटामिन बी पूछी जाएगी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका कहीं क्वेश्चन एक मतलब कभी कभार ऐसे पूछ दिया, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कॉम्प्लेक्स से पूछे। ठीक है, तभी मैंने इनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया है जितना कि मैंने विटामिन ए को और वी को किया है। अब विटामिन सी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, जो चीज़ यार पूछी जाती है उसके बारे में तो बताना ज़रूरी है। अब अपने लोग बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, मतलब स्कर्विक अम्ल। ये दोस्तों क्या होती है विटामिन सी? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होनी तो बनती ही है। विटामिन सी शरीर की मूलभूत जितनी भी हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उनके यौगिकों का जो निर्माण होता है, रासायनिक क्रियाओं में जितने भी यौगिकों का निर्माण होता है उनमें सहयोग करती है कौन सी? विटामिन सी करती है। अगर हम इसकी कमी की बात करें तो इससे क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्वी रोग दोस्तों हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी जो दोस्तों टिश्यू, मतलब अब कैसे बताएं दोस्तों, जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, टिश्यू जॉइंट होते हैं दोस्तों, जो टिश्यू जॉइंट होते हैं इनमें क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। और दोस्तों मसूड़ों में खून का भी आना, जो ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी विटामिन सी की कमी से होने लगता है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी स्रोत की बात करें तो आंवला है, अमरूद है, नींबू वर्गीय फलों में जितने भी दोस्तों नींबू वर्गीय, मतलब कि दोस्तों जो आपकी नींबू की फैमिली में जितने भी दोस्तों वर्गीय में फल आएंगे वो सारे क्या होंगे? वो उसमें स्कर्विक एसिड पाया जाएगा, मतलब स्कर्विक अम्ल पाया जाएगा, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये क्या है? आप लोगों से क्वेश्चन वाइवा में अक्सर पूछा जाएगा या यूपी कैडेट में पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो आंवला में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों जो जितनी भी विटामिन सी होती हैं वो आंवला, अमरूद, नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती हैं। ओके, अब अपने लोग बात करेंगे विटामिन डी की। अगर हम विटामिन डी के नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विटामिन डी से होता क्या है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी का अगर हम सबसे अच्छा अगर हम स्रोत की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य की किरणें होती हैं। ठीक है, इनसे होता क्या है, जब हमारे शरीर पे जब हमारी त्वचा खुली हुई होती है तब उस पर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पड़ती हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है और विटामिन डी का क्या कर देता है? निर्माण कर लेता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे यार आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं है कि आप डेली वेट हो, ठीक, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ही 10 से 15 मिनट अपने पूरे शरीर को खोलकर उसमें धूप में अगर बैठेंगे तो दोस्तों विटामिन डी की पूर्ति आसानी से हो जाती है। और जो किरणें होती हैं वो कौन सी किरणों को अब्जॉर्ब किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको अब्जॉर्ब करती है हमारी त्वचा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम अपने लोग बात करेंगे प्रभाव और कमी की। विटामिन डी की प्रभाव या कमी से क्या क्या होता है? रिकेट्स होता है, पिजन चेस्ट होता है। पिजन चेस्ट ये बच्चों में होता है। ओके, अगर हम बात करें इसके
ऑस्टियोमलेसिया की अगर हम रोग की बात करें तो ये वयस्क में होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि पिजन चेस्ट किस में होता है, तो वो चिल्ड्रन में होता है। एक यहाँ से बनता है। दूसरा बनता है ऑस्टियोमलेसिया रोग किस में होता है, तो ये वयस्क में मतलब अडल्ट में होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ये दोस्तों इसका स्रोत क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में बैठना, अभी मैंने ये बात बताई है। मछली व यकृत के तेल, ठीक है, तो इसमें तेल का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी विटामिन दोस्तों आती है विटामिन ई। अगर हम इसके नाम की बात करें तो टोकोफेरॉल होता है। कौन सा होता है दोस्तों, टोकोफेरॉल होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि दोस्तों जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको बनाती है बॉडी, और जो रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए क्या करती है, उत्प्रेरित करती है, बनाए रखती है शरीर में। आप लोगों ने जितने भी दोस्तों क्रीम देखी होगी, फेस वॉश वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, इनमें सब में आप लोग एक कॉमन चीज़ देखते होंगे कि विटामिन ई बहुत ज़्यादा मतलब विटामिन ई इसमें होती है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आपके घर में कहीं भी कोई भी दोस्तों रखा होगा मुंह में या स्किन में लगाने वाला जो होता है। अगर आप फेस वॉश या उसकी क्रीम की बात करें तो उसमें देखिएगा नीचे लिखा होगा विटामिन ई। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, जो एंटीबॉडीज़ ये बनाती है, एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है कि प्रतिरोधक मतलब कि दोस्तों जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया वायरस जितने भी डिजीज़ होते हैं, इनसे लड़ने के लिए हमको उत्प्रेरित करती है। और दूसरा इसमें ये होता है कि शरीर को एलर्जी से बचाती है। और दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसको भी नियंत्रित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या क्या होता है, शरीर की एलर्जी को कौन बचाता है, विटामिन ई बचाती है। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करती है। और दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है विटामिन ई। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभाव और कमी से क्या होता है दोस्तों। तो इसके प्रभाव से दोस्तों अगर कमी की बात करें तो बांझपन हो जाता है। बांझपन का मतलब ऐसे समझ लीजिए दोस्तों कि रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेलियर मतलब कि बांझ मतलब संतान नहीं होती है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो अनाज की बाहरी परत। तो दोस्तों अनाज की जो बाहरी परत होती है मतलब जो छिलका होता है, आउटर लेयर ऑफ ए ग्रेन्स, ठीक है, उनका अगर यूज़ करेंगे तो इसकी भरपाई हो जाती है। अब दोस्तों हम अपने लोग बात करेंगे विटामिन के की। तो फाइलोक्लिकोनोन, इसका नाम क्या होता है, फाइलोक्लिकोनोन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी कमी की बात करें तो रक्त का थक्का, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, डिले हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में। मतलब कि जो रक्त का थक्का, जैसे कहीं पे कट गए वो शरीर, मान लेते हैं कहीं पे ब्लडिंग शुरू हो गई, तो वो जो वहाँ पे जो क्लॉटिंग होती है मतलब थक्का जो जमता है, जो खून बंद करता है, वो डिले मतलब देर से बंद होता है। तो डिले ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों की अंगुली वगैरह कभी भी जैसे बचपन में कटती है या कोई भी कटा होगा, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि रक्त का जो थक्का जिसके देर में जमता है तो उसको विटामिन के की कमी होती है। क्या होती है दोस्तों, विटामिन के की कमी होगी। जिसके अंदर विटामिन के सबसे ज़्यादा होता है उसका रक्त का जो थक्का होता है कटने के बाद या खून की ब्लडिंग हो रही है बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो दोस्तों इसके स्रोत क्या होते हैं, जैसे ये आपका दोस्तों गोभी है, कलीफ्लावर, यकृत मतलब लीवर, सोयाबीन, इन सारी चीज़ों के द्वारा इसकी भरपाई हो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या क्या है फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी विटामिन ए जिसका नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। ठीक है, और विटामिन बी इसका क्या नाम है, थायमीन है, इसकी कमी से क्या होता है, वेरी। इसके स्रोत क्या हैं, धान की पालिश होनी चाहिए, धान की पालिश होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट पॉलिश वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, और दोस्तों मछली। फिर उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन सी जिसका नाम है स्कारविक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके स्रोत कौन से हैं, आंवला, अमरूद, नींबू वर्गीय जितने भी फल आएंगे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट का है आपका विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, जो कि इसमें कौन कौन सी कमी से रोग होते हैं, रिकेट्स हो जाता है, पिजन चेस्ट जो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेसिया रोग जो एडल्ट मतलब वयस्क में हो जाता है। इसके दोस्तों स्रोत क्या है, सूर्य के प्रकाश में, और मछली व यकृत के तेल, ये हो गए। विटामिन ई की अगर हम बात करें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोकोफेरॉल इसका नाम है, इससे बांझपन हो जाता है। और अनाज की बाहरी परतों पे अनाज की अगर बाहरी परतों का यूज़ करेंगे तो इसका भरपाई हो जाती है विटामिन ई की।
ओके। लास्ट हमारी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन के तो फाइलोक्लिकोनोन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो रक्त का थक्का, मतलब देर से डिले ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसमें क्या होती है, डिले ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम स्रोत की बात करें तो आपका गोभी हो जाता है, यकृत हो जाता है, सोयाबीन मतलब कलीफ्लावर, लीवर, सोयाबीन, ये दोस्तों होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो दोस्तों चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन विटामिन एंजाइम से आएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।